यहाँ पे करेंगे हम ताबड़तोड़ सेशन, ठीक है। कुछ तगड़ा पैसा बनाएंगे इधर, और जो भी ट्रेड मैं करूँगा वो सारी ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जिससे कि आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आता रहे, ठीक है, कि मैं कौन सी ट्रेड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। और जो भी चार्ट चलता जाएगा उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे कि फ्रेश चार्ट हो जाए, और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी ट्रेडिंग। कुछ तगड़ा पैसा बनाएंगे इधर, बैक टू बैक तगड़ी ट्रेडिंग करके आपके सामने, और आपको एक बेहतर नज़रिया समझ में आता रहेगा चार्ट को रीड करने का, कैंडल्स को समझने का। अभी जैसे ये कंप्लीट साइज़ की जो बाइंग कैंडल इधर बन रही है, इसको बहुत से लोग एक एग्जॉस्ट कैंडल समझेंगे और इसके जस्ट बाद में लोग रिवर्सल ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, बट दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, बहुत सारे लोग इसको एग्जॉस्टेड कैंडल समझेंगे और यहाँ पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका होता है समझाने का कि मैं ट्रेड ही ले लूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैंने ट्रेड ही ले लिया। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते, वो सोचते कि ऑलमोस्ट एक लेवल को ब्रेक किया है और बड़ी सी कैंडल है तो ऑलमोस्ट एक एग्जॉस्टेड कैंडल होगी, बट दैट्स नॉट एग्जॉस्टेड कैंडल। वो अभी भी स्टिल एग्जॉस्ट नहीं है, और यहाँ पे कंटिन्यूशन आप देखोगे बायर्स का, तो यहाँ पे ये एक बाइंग कैंडल अभी ऑलमोस्ट एक बाइंग कैंडल तो इधर आनी चाहिए, जिसको मैंने फेवर करके ट्रेड ले लिया, और ट्रेड भी देखो अपनी प्रॉफिटेबल जा रही है। बट हाँ, लेवल को ब्रेक किया है, बड़ी सी कैंडल आई है, तो हाँ इधर सेलिंग कैंडल आना कंपलसरी है, तो अभी पेशेंटली हम वेट करेंगे, ठीक है। अभी देखो सेलर से इंटर होते हुए दिखे तो हैं थोड़ा, यहाँ तक तो मार्केट कंसिस्टेंटली अप साइड में गया है, बट यहाँ पे थोड़े से सेलर्स अपने को दिखे हैं और लेवल को भी ब्रेक किया है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे सेलिंग कैंडल्स के आने तक का। ये देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड में रहा तो है, बट स्टिल सेलर्स इधर ये देखो दिख रहे हैं। अब इसको 1 मिनट पे देख लेते हैं, शायद कोई सेलिंग कैंडल आ चुकी हो, ठीक है। ये देखो ये सेलिंग कैंडल आ रही है, तो अभी हम यहाँ पे उस लेवल को पकड़ लेंगे फटाफट, जिस लेवल को इसने ब्रेक किया है उस पर भी नज़र डाल लेंगे कि वहाँ से क्या सीन निकल के आता है, ठीक है। ओके, ये हो गई वो बड़ी सी कैंडल, ये वो कैंडल हो गई जिस पे हमने ट्रेड किया, मतलब वो फॉलोअप कैंडल हो गई, और ये हो गई सेलिंग कैंडल जो आई है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल पकड़ लेते हैं, जो लेवल इधर ब्रेक हुआ है, जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये जो सेलिंग कैंडल आई, अभी यहाँ पे मैं एक ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, कॉल डायरेक्शन के लिए। अभी तक जितना मैंने समझाया वो तो समझ में आ गया। ये वो दोनों कैंडल हो गई, ये बार बार जैसे ही कैंडल रिफ्रेश हो जाता, मतलब कैंडल क्लोजिंग प्राइस हिट करती है तो डिस्टर्ब हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो आई होप अभी आपको बहुत क्लियर समझ आ गया होगा। और ये हो गया अपना वो लेवल, ओके, ये अपना वो लेवल हो गया, और यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से रिजेक्शन तो 100% बनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस लेवल के नीचे मार्केट एंटर हुआ, मैंने यहाँ पर रिजेक्शन को ट्रेड करने का ट्राई किया। अभी देखते हैं, जो कि ठीक है, कुछ प्रॉफिटेबल हुई होंगी, शायद 1-2 ड्रॉ भी हो सकती होंगी, क्योंकि थोड़ा सा गैप डाउन मूवमेंट भी हो गया। बट हाँ, इसका जो बॉडी का क्लोजिंग प्राइस हिट हुआ वो इस लेवल के ऊपर ही है, मतलब एक अच्छा सपोर्ट का काम किया। ये देख रहे हो, ये एक अच्छा रिजेक्शन इधर मिला, ओके, ये एक अच्छा रिजेक्शन इधर मिला, लेकिन थोड़ा सा गैप डाउन मूवमेंट हो गया, उसकी वजह से थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, बट ट्रेड स्टिल अपने प्रॉफिटेबल रही। थोड़ा अर्ली एंट्री हमने बना ली थी, तो कोई बात नहीं। अभी देखो प्रीवियस में, अभी जस्ट देखो ना, तो मार्केट एक बाइंग मोमेंटम के साथ में इधर ऊपर आया है, तो स्टिल बायर्स अभी भी कंट्रोल में है, तो बायर्स इसको अभी भी खींचेंगे, ठीक है, इसको अभी भी खींचेंगे बायर्स, इसको थोड़ा सा ऊपर तक तो ले ही जाएंगे। अभी देख लेते हैं, अगर इन केस नीचे आता है तो ये लेवल उसके लिए काम करेगा, अगेन एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ठीक है। अगर ये इन केस नीचे आता है तो, जो कि मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रीवियस का जो मोमेंटम है वो बहुत सॉलिड है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो छोड़ो,
इधर बाइंग कैंडल बन रही है तो इसको बनने देते हैं और इसकी पावर को ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बाइंग मोमेंटम ही कैरी आउट होगा और अगर ऐसा होता है तो इधर हम पैसा बना लेंगे बहुत अच्छा सा। थोड़ा सा 5 सेकंड में प्रॉपर कंफर्मेशन ले लेते हैं तो ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग चल रहा है, कौन पावर के फेवर में है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से बायर्स ही नज़र आ रहे हैं, तो मैं तो बायर्स के फेवर में ट्रेड करने का प्लान करूँगा, क्योंकि सेलर्स को अभी चूज़ करना तो एक गलती हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से बायर्स के फेवर में ही ट्रेड करेंगे। प्रीवियस का मोमेंटम भी पावरफुल है और अगेन इधर 2 बाइंग कैंडल आ चुकी है, मतलब बायर्स इधर पावरफुली इधर इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक बाइंग ट्रेड कर लेंगे हम यहाँ, और देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, लेकिन अब एंट्री अच्छी है तो यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे देखो एंट्री भी अच्छी मिल गई तो फिर मैं ट्रेड नहीं छोड़ने वाला, मैं अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे ये ट्रेड कर लेंगे। अभी देखो ऊपर जो मतलब जहाँ से सेलर्स आए हैं, बायर से रिजेक्ट हुए, तो वहाँ पे जो लेवल क्रिएट हुआ है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, मुझे थोड़ा उसका डाउट है। एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाए, वहाँ से मार्केट इधर उधर हो जाए तो फिर प्रॉपर तरीके से एक नया डायरेक्शन अपने को मिल जाएगा, फिर वो चाहे बाइंग का हो या सेलिंग का। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो नया डायरेक्शन भी कंटिन्यू होगा उस लेवल के बाद भी, वो भी बायर्स के फेवर में ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड देख लेते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। ओके, तो ये भी ट्रेड प्रॉफिटेबल रही, लेकिन इधर सेलर्स अगेन पावरफुली इंटर किए, तो ये थोड़ा सा डाउट का सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ज़रा इस लेवल को हम चेक कर लेते हैं, जो कि एक रुकावटी लेवल है लास्ट वाला। ये किस तरह से परफॉर्म करता है इसके बारे में ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बायर्स रिजेक्ट हुए जब मार्केट ऊपर आ रहा था, बड़ी कैंडल के बाद वाली कैंडल, और उधर से मार्केट सडन मार्केट ब्रेक करने के बाद रिजेक्ट हुआ। ठीक है, और वहाँ से जब सेलर इंटर हुए तो वहाँ पे लेवल क्रिएट हुआ, बट उसी लेवल के पास में अगेन मार्केट अभी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो चीज़ें देखने लायक होंगी। तो इसके बाद में अपने को बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। ये यहाँ से बायर से रिजेक्ट हुए, सेलिंग कैंडल आना स्टार्ट हुई, अगेन मार्केट इधर आया, किस तरह से परफॉर्म करेगा वो थोड़ा देखो। यहाँ पे देखो डेड साइजेस कैंडल आना स्टार्ट हो गई, मतलब हेविली सेलर्स इधर दिख रहे हैं, बट स्टिल एक भी रेड कैंडल अभी तक दिखी नहीं है। ठीक है, ये हो गए दोनों पॉइंट। अभी भी देखो यहाँ पे वापस जब मार्केट आया है, स्टिल अभी कोई सेलिंग कैंडल तो आई नहीं है, मतलब विक्स अच्छी खासी दिख रही है, मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट दिख रही है। तो हो सकता है इसको ब्रेक करते करते ही इसी ग्रीन कैंडल्स में ही वो सेलर्स को एग्जॉस्ट कर दे मार्केट, और इधर एक अच्छा बाइंग मूवमेंट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी विक्स तो दिख रही है, बट स्टिल कोई भी रेड कैंडल नहीं है, तो मैं तो बायर्स के फेवर में ही ट्रेड करने जाऊंगा। अभी जैसे ये करंट वाली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, ये अगर ऐसी ही हेल्दी बॉडी में क्लोज देती है, देन समझ लो आप कि वो जो प्रीवियस वाली डेड साइजेस कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसी में सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं आई और उसी लेवल पे वहाँ पे वो डेड साइजेस कैंडल आई। तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे इसी प्रोसेस के बीच में उसने सेलर्स को एग्जॉस्ट कर दिया, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। और जब सेलर्स को एग्जॉस्ट करके मार्केट एक हेल्दी कैंडल से उस एरिया को ब्रेक कर दिया, देन डेफिनेटली यहाँ पे अगेन बायर्स कंट्रोल करने वाले हैं इस पावर को, इस मोमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेड करना प्रॉफिटेबल रहेगा वो बायर्स के फेवर में। तो यहाँ पे अगेन मैंने बाइंग के लिए ट्रेड कर लिया, और ये भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जा रही है, जो कि हो जाएगी। और यहाँ पे हम कुछ तगड़ा पैसा इधर बना लेंगे। ठीक है, ये भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएगी। इसके बाद में देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इसी मोमेंटम के बीच में हम देखेंगे रिवर्सल ट्रेड किधर से मिल सकती है, उस पर भी थोड़ा नज़र डालेंगे और उसको भी पकड़ेंगे, उस पर भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, स्टिल अभी मुझे कोई रिवर्सल ट्रेड के चांसेस दिख नहीं रहे हैं।
इधर देखो अगर ध्यान से तो सेलर्स तो एंटर किए, ठीक है। 5 सेकंड में सफरिंग तो बहुत तरीके से दिख रही है, मतलब सफरिंग तो इधर दिख रही है साफ साफ। सेलर्स एंटर किए वो तो दिख रहा है, बट तुरंत में रिवर्सल के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे। तो अभी भी ग्रीन कैंडल ही कंटिन्यू करने वाली हैं, और हम थोड़ा बड़ा बड़ा ट्रेड कर रहे हैं इसलिए बैक टू बैक ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलरेडी हम $71,000 पे पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ये भी देखो हेल्दी ग्रीन कैंडल ही बन रही है। एक अच्छी ट्रेड इस पे भी हो सकती थी, लेकिन बड़े बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम बैक टू बैक ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे इधर और पेशेंटली ट्रेड करेंगे। अभी स्टिल अभी भी बायर्स की कैंडल ही कंटिन्यू करेंगी। मुझे यहाँ पे कोई भी सेलिंग कैंडल आती जस्ट करंट में नहीं दिख रही, ठीक है। जस्ट अभी में कोई भी सेलिंग कैंडल आती दिख नहीं रही, अभी भी बायर्स ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ और मेरे हिसाब से ट्रेड ही कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आए तो मैं यहाँ पे अगेन बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। देख लेते हैं इसको 5 सेकंड में क्या सिनेरियो रहता है। ये देखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेलर्स के फेवर में ट्रेड कर लिया, क्योंकि देखो बाइंग साइड के लिए मुझे अच्छी ट्रेड मिली नहीं, लेकिन मार्केट जब ऊपर गया तो वहाँ से मेरे को रिजेक्शन दिखा। और पॉसिबली यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो शायद रिजेक्शन मेरे को मिला, लेकिन उतना बेहतर तरीके से मिला नहीं, ठीक है। लेकिन उतना बेहतर तरीके से रिजेक्शन नहीं मिला तो यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड मिल जाएगी अपने को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ मैं थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो देखो जो थोड़ा और इन्वेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो अभी तक जितना भी प्रॉफिट कमाया था मैंने सारा का सारा इधर इन्वेस्ट कर दिया। वो जो प्रीवियस वाली कैंडल को मैंने चेक किया, प्रीवियस वाली जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था वहाँ पे मैंने एक अच्छा रिजेक्शन एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो वहाँ पे अच्छा रिजेक्शन मिला नहीं। तो मतलब एक एवरेज साइज़ की ही कैंडल यहाँ वहाँ पे छूट गई, मतलब बड़ा सा विक इधर नहीं मिला मेरे को प्रीवियस में रिजेक्शन। तो इसकी वजह से वो बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि करंट वाली जो कैंडल होगी वो एक रेड कैंडल तो बननी ही चाहिए। अगर प्रीवियस वाली कैंडल पे अच्छा रिजेक्शन मिल जाता तो शायद एक और ग्रीन कैंडल का फॉलो बन जाता, बट वहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिला अच्छा, तो जिसकी वजह से जस्ट नेक्स्ट पे यहाँ पे बन गया अपना रिवर्सल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हैवी तरीके से सेलर्स इधर एंटर हुए, ठीक है। और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट इधर बना लिया। $90,000+ इधर अपने ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यहाँ पे और ट्रेड में नहीं करने वाला, इसी के बाद से मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा इधर सेलर्स का देख लेते हैं। ये हो गई वो अपनी रिवर्सल ट्रेड, मतलब कंसिस्टेंट बाइंग कैंडल्स के बाद में ये वो हो गई पहली रेड कैंडल, ठीक है, जिसके फेवर में हमने ट्रेड किया था। ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। अभी ठीक है, अभी तो मैं कोई ट्रेड करने के मूड में नहीं हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ और देखो मेरे हिसाब से तो मुझे अब ट्रेड नहीं करना। और अभी तक मैंने आपको जो भी बताया आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत क्लियर तरीके से कि कैसे देखो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रेडिक्शन आप करते हो तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाते हो, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता, आपको बस चार्ट पे चल रहे कैंडल्स को प्रेडिक्ट करना होता है, उनके हिसाब से नया डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना होता है, तब जाके आपकी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये देख लो अपना रियल बैलेंस, और आपका प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट हो सकता है वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कैंडल से, ठीक है। ये देख लो, ये है अपना प्रॉपर अपडेटेड बैलेंस जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ में है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक ट्रेड और करने का। ये जो करंट में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, ये भी खामखा की ग्रीन कैंडल है, ये भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। इसके बाद अगेन सफरिंग स्टार्ट होगी है, सेलर्स तो इंटर करेंगे, ठीक है। ये कोई पावर कैंडल तो है नहीं, तो
यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने का, मतलब पुट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं एंट्री ले लेता हूँ एक अच्छी एंट्री के साथ में। अभी तक तो जितनी भी ट्रेड हमने की सारी की सारी प्रॉफिटेबल रही, तो सोच रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे भी ट्रेड कर लूँ जिससे कि थोड़ा और बैलेंस अपना अपडेट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और चला जाए। ओके, तो मुझे लग रहा है ट्रेड छूट जाएगी, तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, वरना थोड़ा सा मैं पीछे रह जाऊँगा। मैं सोच रहा था थोड़ा और ऊपर जाए तो बेहतर एंट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी ट्रेड मैंने ले ली, वरना ये एक्सपायर हो जाता टाइम ट्रेड लेने का, ठीक है। बट ओके, तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। शायद एक दो नीचे लग गई थी, वो शायद लॉस हो सकती हैं, देख लेते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बाकी तो सारी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल है। वहाँ पे दो ट्रेड ये लॉस दिख रही हैं, ठीक है। तो इनकी एंट्री थोड़ा नीचे हो गई थी, शायद इस वजह से ये लॉस में दिख रही हैं, बट कोई बात नहीं। अब हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अब $2000 का नुकसान हो चुका, तो यहीं पे हम इसको बंद कर देंगे। और वैसे भी मार्केट में अभी क्या है, कंप्लीट सफरिंग स्टार्ट हो गई, मतलब यहाँ पे शायद पॉसिबली रेड ग्रीन सिस्टम शुरू हो जाए, और रेड ग्रीन सिस्टम पे मैं ट्रेड नहीं करता। रेड ग्रीन सिस्टम मुझे सबसे इरिटेटिंग सिस्टम लगता है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो जब ऐसा सिनेरियो मेरे को चार्ट पे दिखता है तो इधर मैं ट्रेड नहीं करने वाला। मुझे ऐसे सिनेरियो पे ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ट्रेड अभी के लिए मैं कम्प्लीटली स्टॉप कर रहा हूँ इस सेशन को। और ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। जो भी नए लोग देख रहे हैं, तो मेरे और भी चार्ट ट्रेडिंग के अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं, मेरे कोर्स का वीडियोस पड़े हैं, तो जाके देखो, लॉन्ग वीडियोस सारे चेकआउट करो। आपको ट्रेडिंग का, चार्ट को रीड करने का, कैंडल्स को रीड करने का बहुत बेहतर नज़रिया समझ में आएगा, ठीक है। और ये देखो रेड ग्रीन्स वाला सिस्टम इधर चल रहा है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको हम बंद कर देंगे कम्प्लीटली। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पे, टाटा बाय बाय।